बोलो सदगुरुदेव भगवान जी की जय। सदगुरु उपदेश भक्ति का वास्तविक स्वरूप। सदगुरु भगवान जी फरमाते हैं कि अपने कर्मों को भगवान के अर्पण करना और भगवान का थोड़ा सा भी विस्मरण होने में परम व्याकुल होना ही भक्ति है। देवर्षि नारद जी के विचार के अनुसार भक्ति का अर्थ है भगवान की याद को, उनके प्रेम को, उनके स्मरण ध्यान को अपने तन प्राण में इस प्रकार रचा लेना कि एक पल के लिए भी भगवान की याद हृदय से विस्मृत ना हो, भगवान की याद हर समय बनी रहे। संसार में रहते हुए सांसारिक कामकाज और पारिवारिक कर्तव्यों का पालन करना तो आवश्यक है, क्योंकि इनको किए बिना जीवन का निर्वाह करना ही असंभव है। परंतु आवश्यकतानुसार संसारिक कार्य व्यवहार करते हुए तथा संसार के संबंधों एवं पदार्थों में बरतते हुए भी चित्तवृत्ति हर समय इष्ट के स्मरण ध्यान में जुड़ी रहे और उनकी याद सदा बनी रहे। गुरुदेव फरमाते हैं यही यथार्थ में भक्ति है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज भक्त अर्जुन को उपदेश करते हुए फरमाते हैं, ए अर्जुन, तू हर समय में निरंतर मेरा स्मरण भी कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह कर्म करेगा तो तू मुझको ही प्राप्त होगा। अर्जुन क्षत्रिय था और क्षत्रिय होते हुए युद्ध करना उसका कर्तव्य था। भगवान ने उसे कर्तव्य से विमुख होने का उपदेश नहीं दिया, अपितु यही उपदेश दिया कि तू अपने कर्तव्य का पालन कर तथा युद्ध भी कर और साथ ही साथ निरंतर मेरा स्मरण भी कर, मुझे एक पल के लिए भी विस्मृत मत कर। इस प्रकार मनुष्य को संसार में रहते हुए जीवन निर्वाह अथवा शरीर का पालन पोषण तो करना ही है, इसलिए संसारिक कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है। परंतु उसे ये बात भी सदा स्मरण रखनी चाहिए कि शारीरिक निर्वाह के साथ साथ उसे आत्म कल्याण का कार्य भी करना है। इस आत्म कल्याण के कार्यों को करने के लिए भगवान का निरंतर स्मरण ध्यान करना, उनकी याद और उनके प्रेम को तन प्राण में बसा लेना परम आवश्यक है। शरीर बेशक संसार के कर्तव्य कर्म करने में लगा रहे, परंतु मन सदा भगवान के चरणों में जुड़ा रहे। जैसा कि संतों ने कहा, सत समरथ तिराकी मन, करिए जगत को काम। सतगुरुदेव भगवान ये उपदेश कभी नहीं फरमाते कि भगवान के स्मरण ध्यान में संसारिक कर्तव्य कर्मों से मनुष्य मुख मोड़ ले अथवा उनका त्याग कर दे, क्योंकि सदगुरुदेव जी की दृष्टि में ये वास्तविक त्याग नहीं है, अपितु कर्तव्य कर्मों से पलायन है। त्याग का वास्तविक में अर्थ है अपने संसारिक कर्तव्यों का विधिवत पालन करते हुए उनके फल की इच्छा का त्याग कर देना, अर्थात अपने कर्मों को भगवान के अर्पण कर देना। जैसा कि प्रारंभ में भगवान ने कथन किया है, फल की इच्छा ही मनुष्य के लिए बंधन एवं दुख का हेतु है। कर्तव्य कर्मों का पालन करना दुख एवं बंधन का हेतु नहीं है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज त्याग का अर्थ समझाते हुए भक्त अर्जुन के प्रति कथन करते हैं। भगवान फरमाते हैं कि शरीरधारी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही वास्तव में त्यागी है, ये कहा जाता है। अभिप्राय ये है कि मनुष्य कर्मों का त्याग तो कभी कर ही नहीं सकता, कर्म करने के लिए वह बाध्य है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने का कथन है कि निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए
बाध्य किया जाता है। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि कर्म तो करने ही है, इनसे तो छुटकारा नहीं है। बस मनुष्य इतना करे कि कर्तव्य कर्म करते हुए उन कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर दे। जब फल की इच्छा नहीं रहेगी तो कर्मों में अहम की भावना भी उत्पन्न ना होगी, अर्थात मैंने ये किया, मैंने वो किया, इसके फल का मैं अधिकारी हूँ, ये विचार भी मन में ना आएगा। जब ये विचार ही मन में ना रहेगा तो मनुष्य को फिर कोई बंधन नहीं रहेगा और वह हर समय के दुखों, चिंताओं, कल्पनाओं आदि से मुक्त रहेगा। किंतु फल की इच्छा का त्याग मनुष्य तभी कर सकता है जब वह अपने समस्त कर्म भगवान को अर्पित कर दे। और समस्त कर्म अर्पित वही करता है जिसके तन प्राण में भगवान की प्रीति और याद बसी हुई हो, जिसके हृदय में आठों याम भगवान का स्मरण ध्यान बना हुआ है। यही वास्तव में भक्ति है। अपने कर्मों को भगवान के अर्पण करना अर्थात कर्मों के फल का त्याग करना तथा भगवान का थोड़ा सा भी विस्मरण होने पर व्याकुल हो जाना अर्थात भगवान की याद तन प्राणों में बसा लेना, यही वास्तविक में भक्ति है। इसी वास्तविक भक्ति को हृदय में बसाना है और अपने इष्ट देव, अपने सद्गुरुदेव की प्रसन्नता प्राप्त करके अपने जन्म को धन्य करना है। यही हम भक्तों का परम कर्तव्य है। वो सद्गुरुदेव भगवान की जय।